देखिए, कांग्रेस का एक योजनाबद्ध तरीके से कोशिश रही है हमेशा कि हिंदू त्योहारों को, हिंदुओं को व्यंग के रूप में लीजिए, इनकी अधिक से अधिक तौहीन कीजिए, एक मतलब योजनाबद्ध। और मुस्लिम फेस्टिवल को, मुस्लिम फेस्टिवल, मुस्लिम के तमाम और जितने भी उनके मामलात हैं उस पर बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुतिकरण ये कांग्रेस हमेशा करती है। और एक योजनाबद्ध तरीके से हिंदू त्योहारों पे बहुत भद्दे कमेंट्स किए जाते हैं। देखिए, कांग्रेस के बैनर से है, और कांग्रेस हमेशा ट्वीट में, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में, व अपने अकाउंट्स में, फेसबुक पेज में, सभी उस पर अपने प्रचार तंत्र में हमेशा हिंदुओं के त्योहारों की, हिंदुओं की बुराई करना, ये खास इनका एक मकसद रहा। अब देखिए, अष्टमी के लिए कांग्रेस ने क्या लिखा है, ये देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाकायदे हलवा पूड़ी चना बना दिया, हलवा पूड़ी चना बना दिया। देखिए कितने गंदे शब्द किए, हलवा पूड़ी चना बना दिया। कांग्रेस को एक बार एक जनों ने पंजीरी कह दिया था तो उसको पीटा था, बंद करा दिया गया था। ये कांग्रेस के सरकार में हुआ था। अब उनको बता रहे हलवा पूड़ी चना बना दिया, अपने बैनर पे कह रहे हैं। और क्या कह रही कांग्रेस, देखिए कि आटा 2014 में 210 रुपये का 10 केजी था, अब बीजेपी के शासन में 430 रुपया का 10 केजी है। 2010 में जो कांग्रेस के शासन में जो आटा था वो 210 रुपये का 10 केजी नहीं था। यहाँ भी आंकड़ा कांग्रेस ने गलत दिया है, 320 रुपये था 10 केजी का, और घी का दिया है 300 रुपये केजी। इस समय घी 700 रुपये केजी, जबकि उस समय घी जो था 500 रुपये केजी था, इस समय 600 साढ़े 600 रुपये केजी। देखिए कितना मैनिपुलेट कांग्रेस कर रही है। और कब के लिए दे रही है? अष्टमी के लिए, मतलब त्यौहार पे। वैसे नहीं दे रहे, त्यौहार पे आगे दे रहे हैं। सूजी जो है 25 रुपया केजी थी, अब सूजी 75 रुपया केजी। सूजी कितनी उपयोग होती है घर पे? एक घर पे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। और चीज़ों को नहीं बताएंगे, और चीज़ें मोदी के उसमें काफ़ी सस्ती हो गई, काफ़ी चीज़ें सस्ती हुई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम काफ़ी सस्ते हुए, तमाम चीज़ें सस्ती हुई। ये भूल रहे हैं कांग्रेस के शासन पे कैमरे बहुत महंगे थे। VCR 84,000 रुपये का था, VCR की कीमत। और बीजेपी शासन में बहुत सस्ती हो गई कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें। अब देखिए ये और दे रहे हैं कि रिफाइंड ऑयल 75 रुपये केजी है, आज 160 रुपये, जबकि उस समय 120 रुपये केजी था। ये त्यौहार के अष्टमी का भोग हुआ महंगा। देखिए कितना क्लासिकल लिखते हैं, अष्टमी का भोग, और किसी का नहीं। मतलब हिंदुओं की भावनाओं को खास तौर से दूषित करने का इनका दूषित चूँकि सोच है, मगर हिंदुओं की फीलिंग ऐसी नहीं है, ये भावनाएं दूषित नहीं कर पाएंगे। इनकी सोच कितनी दूषित है आप समझ लीजिए। वहीं ये आप देखिए अपने ही ट्विटर हैंड अकाउंट में क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस के अपने रमजान मानवता का यह पैगाम देता है कि कैसे अपनी ज़रूरतों को त्याग कर दूसरों की मदद की जाए। सभी देशवासियों को रमज़ान मुबारक। अच्छी बात है इन्होंने कही। इनको जैसे ये बधाई दी है, रमज़ान मुबारक, इतना बढ़िया चित्र दिया, बहुत अच्छी बात है। ये चांद भी दिखाया, सब यही चीज़ इन्हें अष्टमी की बधाई देना चाहिए। और ये कहना चाहिए, मैं वादा कर रहा हूँ कांग्रेस के बैनर तले, ये राहुल गांधी सबको कहना चाहिए, अब किसी महिला से बदतमीजी बेइज्जती नहीं होगी जो हरियाणा में हुई। स्वयं शैलजा जी ने शिकायत की कि कांग्रेस के एक बड़ी लीडर के साथ मंच में बदतमीजी हुई और बेहूदगी, इतनी बड़ी अश्लीलता की हरकत हुई कि पूछे नहीं। शैलजा जी ने ये बात कांग्रेस के उनसे कही। यही नहीं, इनको ये भी कहना चाहिए, अष्टमी से अब सब माँ बहनों को मैं सम्मान दूंगा जो इन्होंने शैलजा जी को दलित होते हुए उनको जिस तरह से किनारे किया, उनके लोगों को टिकट नहीं दी, उनको हरवा दिया। और ख़ास तौर से राहुल गांधी ने और हुड्डा ने, तो ऐसी अब हरकतें कोई नहीं कर पाएगा। ये कांग्रेस को ये कहना है, या अष्टमी या नवमी की बधाई देनी चाहिए। देखिए किस तरह का। और देखिए यही नहीं, कांग्रेस यहीं पे दूसरे अपने, देखिए दूसरे पोस्टर में क्या बोल रहे, टैक्स बंधन,
रक्षाबंधन को बता रही टैक्स बंधन। देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अगर कांग्रेस को मान लीजिए कोई गलत शब्द कहे, मान लीजिए कूड़ा कहे तो गलत बात है, कतई नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस एक अच्छी हो है, कोई कूड़ा कह दे तो कितना मुकदमा हो जाएगा, ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। अब ये देखिए क्या दे रहे हैं कांग्रेस, क्या कह रही, टैक्स बंधन। रक्षाबंधन को कह रहे हैं टैक्स बंधन, मतलब हिंदुओं के त्यौहार को जानबूझ करके योजनाबद्ध तरीके से ये कांग्रेस पीढ़ी दर पीढ़ी करती चली आ रही। आगे क्या बोल रहे हैं, टैक्स बंधन में मिठाई 5% का जीएसटी, 5% का जीएसटी को किसने कहा था, कांग्रेस ने कहा था। राजीव गांधी रट लगाए रहे हैं, मनमोहन सिंह रट लगाए रहे हैं, नरसिंहा राव रट लगाए रहे हैं। और जब जीएसटी का हुआ तब इन लोगों ने सपोर्ट किया था कांग्रेस ने। आज भी कांग्रेस राज्य जो हैं वो हाथ पसार के जीएसटी का पैसा मांगते हैं, मोदी जी देते हैं, जिससे हिमाचल का ये चल रही है, वरना हिमाचल को बेच डालिया, दिवालिया हो गया कांग्रेस सरकार। कर्नाटक में जीएसटी का पैसा केंद्र से मिलता है, उससे कर्नाटक सरकार चल रही, नहीं तो वहाँ पर भी कोई गारंटी उन्होंने नहीं की। अब आप देखिए क्या किस तरह की 5% जीएसटी मिठाई में। ये तो भाई लग रहा है आपके यहाँ लग रहा, आपने खुद लगाया था, वकालत आपने की। दूसरा क्या है, गिफ्ट हैम्पर्स 12 से 18% जीएसटी, गिफ्ट हैम्पर में 12 से 15। इनके समय भी सेल टैक्स लगता था। अंतर क्या है, इनके समय सेल टैक्स अफसर जो था वो बहुत ही नक्शे से चलता था और वो टैक्स कम लगाता था, ले ज़्यादा जाता था। दिल्ली और यूपी, दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस के तमाम लोग सिर्फ एक व्यापार करते थे, दिल्ली से झोले में ट्रेन में सामान ले जाते थे कई अटैचियों में, और सेल टैक्स बचाते थे और सेल टैक्स का प्रॉफिट ले लेते थे और कहीं कोई चेकिंग नहीं होती थी, क्योंकि कांग्रेस का मैं हूँ। और देखिए सगुन का लिफाफा 12% का, कितने निचले स्तर पे उतर है। राखी पे कह रहे हैं सगुन का लिफाफा, जो लिफाफा आता है 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, कह रहे हैं उस पर 12% हो गया। कांग्रेस ने जो लूट की थी 1 रुपये 70 पैसे की शक्कर जनता पार्टी के समय थी, इन्होंने 14 रुपये के लिए भेजी थी, कितने गुना। और ये क्या कह रहे हैं, सगुन का लिफाफा 12%, कास्ट उसकी कितनी होती है, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, जो आप किसी के यहाँ, उसका देखिए कितना निचला स्तर है। जड़ी धागा, जो धागा लपेटा जाता है वो 5% जीएसटी बढ़ गया। धागा जिंदगी में एक बार, एक साल में एक बार बहन भाई के बांधती है, उस पर ये बड़ी चीज़ों में नहीं सोचना है, बड़ी चीज़ों में नहीं सोचना है कि किस तरह से गहलोत साहब ने इतना बड़ा घोटाला किया था, छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा घोटाला किया था इन्हीं के चीफ मिनिस्टर ने, उसके लिए नहीं सोच रहे हैं। कमलनाथ पे कितने घोटाले थे, किसने सिखों का नरसंहार किया था, इस पे नहीं सोच रहे हैं। ये मानसिकता कांग्रेस की बता रहे। अब देखिए कि दूसरी ओर कांग्रेस अपने पोस्टर में क्या कह रही है, मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना, यह मैंने इमाम हुसैन से सीखा महात्मा गांधी। मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना, यह मैंने इमाम हुसैन से सीखा महात्मा गांधी। इनको ये नहीं मालूम है इमाम हुसैन ने कहा था जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। ये इमाम हुसैन ने कहा था जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। हरियाणा में क्या कर रहे, चुनाव हार गए इतनी बुरी तरीके से, उन्होंने कहा था जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है इज्जत की मौत। और इमाम हुसैन का ये बोल रहे हैं महात्मा गांधी जी का। इमाम हुसैन ने जो कहा उस पर अमल नहीं किया। ये अच्छा किया कांग्रेस ने, उनका जो सिंबल था पंजा ले लिया, एक अच्छा काम किया, मगर उनके बनाए हुए कानून कायदे में तो चलो। उनके बनाए हुए करबला में सकीना प्यासी रही, और यहां क्या हो रहा है पता चला राजस्थान में, आप लोग देख रहे होंगे गिलास में हरा पीला कलर, शाम को 6 बजे के बाद पैंट अगर घुमाते हैं लोगों के, यही कांग्रेस के प्रचारक का। अरे सकीना का आप त्याग देखिए, आप इमाम हुसैन का नाम इस जगह ले रहे हैं और जोड़ किसको रहे हैं, मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना, ये मैंने इमाम हुसैन से सीखा महात्मा गांधी। चलिए ठीक है, मगर इमाम हुसैन बहुत बड़ी शख्सियत है, महात्मा गांधी बहुत बड़ी शख्सियत है। आप वहाँ तक अपने को मत सोचिए, मत तौलिए।
उन्होंने कहा था जिल्लत की जिंदगी से बेहतर इज्जत की मौत। इस्तीफा दे देना चाहिए राहुल गांधी को। पूरी कांग्रेस हरियाणा में कह रही क्या है, बस ईंटें ले आए शांत तालाब में फेंक रहे हैं इधर से उधर, कहीं ईवीएम खराब है, सब बतला रहे हैं ईवीएम खराब नहीं है। जो आपने गलत काम किया सो आपने किया, किसने? राहुल गांधी ने। दलित बेटी के लोगों को टिकट नहीं दिया, उसको हरवाया, हुड्डा को गले लगाया। और हुड्डा कौन? पर्ची खर्ची वाले। और आवाम जनता ने क्या किया? उनको दुत्कार दिया। जो जो लोग कह रहे पर्ची, उनको उभरने नहीं दिया। और तुम्हारी जीतती हुई कांग्रेस, फतेह करती हुई कांग्रेस कैसे? ये भी इमाम हुसैन ने कहा कर्म अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ भूल गए। कह रहे हैं मजलूम होते हुए फतेह हासिल करना। आपको बतला रहे हैं उसके समय ये भी था, करबला में कम जीत गए, ये भी दुनिया में पढ़ाया जाता है। इमाम हुसैन को समझिए, तब जानिए और उनके उस पर अमल कीजिए। आप देखिए यही नहीं, और आगे क्या है, ये इन्होंने अपने पोस्ट पे किया, किस तरह से हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, किस तरह से, मतलब तुलना कहाँ से कहाँ कर रहे हैं। सिर्फ इनकी सियासत है, सिर्फ सियासत है। और देखिए आपको यही नहीं, आपको बताना, कांग्रेस ने राम सेतु, जो अमेरिका नासा ने प्रूव किया कि वहाँ पर पुल था, ये नासा ने प्रूव किया। सबसे जो ओल्ड बुक मानी जाती है अल-बुरैनी की किताबुल हिंद, उसमें उल्लेख है, पारसियों की जिंदे अवस्था में उल्लेख है, तमाम यहूदियों की बुक में है कि राम का अस्तित्व था, राम के समय मंदिर बना था। ये बाकायदे नासा ने प्रूव किया। कांग्रेस क्या कहती? कोई मंदिर नहीं था, उसको तुड़वा रहे थे, और कोई भी पुल नहीं था, उस पुल को तुड़वा रही थी कांग्रेस। राम मंदिर के अस्तित्व को नहीं माना। आपको बतला रहे हैं कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी थी। कहीं कानून नहीं, कोई आदेश नहीं। अब पता चला ये लोग हैं। पता नहीं क्यों ये राजनीति, इस तरह की घिनौनी राजनीति करते हैं। और यही नहीं, बंगाल में दुर्गा पूजा में दुर्गा जी को विसर्जन नहीं होने दिया था। कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, राहुल इस समय मुंह पे उंगली रखे हुए थे, चुप खामोश, चूंकि शत्रुघ्न सिन्हा इनके साथ पहुंच गए थे, खामोश, सोनिया जी भी खामोश, सब। आप देखिए यही नहीं, राम मंदिर के उद्घाटन में लोग नहीं गए, ये तीनों लोग, माँ बेटा बेटी तीनों नहीं गए। इनके पिताजी भी राम मंदिर का विरोध करते थे। उन्होंने यही नहीं, उन्होंने कहा था अगर बाबरी मस्जिद में फौरा हुआ तो मेरा सर सबसे पहले होगा। ये बात उन्होंने रामपुर मुरादाबाद के दंगे में कही थी। उसी के दूसरे दिन अयोध्या जाके क्या कहते हैं, मेरा तो सपना है, मैं आपको भगवान राम देना चाहता हूँ। ये एक दिन में दो बातें, 24 घंटे में, रात को ये, सुबह ये, इतनी जल्दी नेता बदल जाते थे। अब आप समझ सकते हैं किस तरह से ये लोग और किस तरह बदनाम। यही नहीं, इनके आजम खान ने कहा था भारत माँ खून की प्यासी है, भारत माँ डाइन है। उस पर इनके फैमिली कांग्रेस के कुछ नहीं बोले थे, बोले ठीक ही तो कहा है, क्या बुरा कहा है। ये देखिए इन्हीं का कांग्रेस एक अजीज कुरैशी जो राज्यपाल था, वो क्या कहता अभी कुछ दिनों पहले, जब उनसे के सामने नारा लगा जय गंगा मैया जय नर्मदा मैया, तो कहते हैं चुप खामोश, बड़े उससे कहते डूब मरो जा करके। ये बात कही थी। और आपको बताना है कि अभी चंद्रयान जब गया तो एक उसका नाम रखा गया शिव नाम से। तो राशिद अल्वी क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता, ये आपने शिव का नाम क्यों रख दिया? शिव कौन थे? मतलब कांग्रेस के नेता जानते नहीं शिव कौन थे, इनका क्या अस्तित्व था? बोले नेहरू रखना चाहिए। तो और ऊपर से क्या कहे, नेहरू का तो अस्तित्व था, नेहरू से तुलना शिव की थोड़ी कर सकते। ये कांग्रेस के हाईकमान में राशिद अल्वी ने वहाँ पे कहा कि शिव से सभी लोग खोपड़ी हिलाते हैं, राहुल जी भी ऐसे ऐसे करते हैं। ये इनकी सोच है, आप समझ ले, शिव लड़ाना भड़काना, ये इनका सोच है। नैरेटिव कांग्रेस का सामने आप देखें, सामने विप्रू, यही नहीं दिग्विजय सिंह तो आप समझे उसकी तो बात ही नहीं कर सकते हैं, वो तो ऐसा ज़्यादा। ये खड़गे साहब अध्यक्ष, इनका लड़का कहता सनातनियों को ये जहर है,
इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ये सब है कांग्रेस का नैरेटिव। ये पूरे देश में आपको बता रहे हैं, माहौल ख़राब करना चाहते हैं। इसीलिए सही कहा है योगी जी ने कि सीएम योगी ने विपक्ष को बताया हिंदू विरोधी कहा, रामद्रोही, कभी हितैषी नहीं हो सकते। सीएम योगी ने कहा यह दंगे हिंदुओं के पर्व होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, विजयादशमी और रामनवमी के पहले हमेशा कांग्रेस के शासन में ही होते थे। विपक्ष की कोशिश के बाद भी अब नहीं हो रहे हैं। अब क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस का चल नहीं रहा, इसीलिए आ गए। ये धागे में 5% है, सूती धागे में 6 इंच का। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।